अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हीरो वर्शिप। देखो हीरो मतलब क्या है? हीरो का मतलब होता है वो पर्सन, आपका पसंदीदा पर्सन, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, जिसकी तारीफ करते हो, वही पर्सन हीरो होता है ना। हीरो और वर्शिप का मतलब क्या है? बेहद अकीदत, बहुत ही ज़्यादा एहतराम। तो आप ये समझ लो कि जो आपका पसंदीदा पर्सन है आप उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हो, बहुत ही ज़्यादा अकीदत शो करते हो कि इवन अगर कोई पर्सन आपके पसंदीदा हीरो के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको भी गलत कंसीडर करते हो। तो ये चीज़ है हीरो वर्शिप, और जब हम एडिटोरियल को रीड करेंगे तब ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह होगी। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट सीम्स, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट सीम्स दैट कि ऐसा लगता है, ऐसी चीज़ अपीयर होती है। अच्छा, कैसा लगता है कि दैट क्या है? वो के का मीनिंग दे रहा है, फिर कोमा कहता है लाइक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, कहता किन की तरह? कहता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो अवामी नुमाइंदे हैं, फिर कोमा लगा के क्लोज कर दिया। आवर नेशनल हीरोज विल ऑल्सो बी सिलेक्टेड फॉर अस, कि अब हमारे जो नेशनल हीरोज हैं, जो कौमी हीरोज हैं, विल ऑल्सो बी सिलेक्टेड, कि उनको भी सिलेक्ट किया जाएगा, वो भी चुने जाएंगे। किनके लिए? हमारे लिए, फॉर अस, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, असल में इसमें कोई वो प्रेज नहीं कर रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है कि पहले जो लीडर्स थे वो हमारे लिए चुने जाते थे, तो अब जो हीरोज हैं वो भी सिलेक्ट किए जाएंगे हमारे लिए, वो ये बात कर रहा है। अब आगे देखो, द सेनेट डेप्यूटी चेयरमैन डिक्लेयर्ड ऑन थर्सडे, मतलब ये जो पर्सन है इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने ऐलान किया, इन्होंने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया। कब किया? उसने कहा जुमेरात को। अच्छा, क्या दैट ये कि ही वुड henceforth बी एनफोर्सिंग, कि वो क्या करेंगे? ही वुड बी एनफोर्सिंग, कि वो सख्ती से लागू करेंगे, ठीक है, किसी चीज को सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, किसको? उन्होंने कहा अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन एनी क्रिटिसिज्म, किसको? जो उसने कहा ये जो एक सख्त बैन है, ये जो पाबंदी है, किसके ऊपर? ऑन एनी क्रिटिसिज्म, किसी भी किस्म की ये जो तनकीद है। कहाँ? कहता इन द हाउस में, टारगेटेड एट, कहता है ये वो क्रिटिसिज्म है जिसको टारगेट किया गया होगा, जिसको निशाना बनाया गया होगा। किसकी तरफ? इंस्टीट्यूशंस की तरफ, इदारों की तरफ, नेशनल हीरोज इनकी तरफ, कौमी हीरोज की तरफ, एंड लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो लीडर्स हैं, ये जो रहनुमा हैं, किनके? सियासी जमातों के, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? इस चीज को अनाउंस किया है, जोर देकर कहा है, ठीक है। और ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, henceforth, इसका मतलब है अब से, फ्यूचर में, आगे चलकर, मुस्तकबिल में, ठीक है। और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? ये जो मुकम्मल बैन है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो इसको लेकर, इस क्रिटिसिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस है। स्पेसिफिकली, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खास तौर पर, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट पॉलिटिकल हीरोज, यू
कैन नॉट स्पीक, मतलब आप नहीं कर सकते। कैन नॉट का मतलब क्या, आप अलाउड नहीं हो किस चीज के लिए, स्पीक अगेंस्ट करने के। स्पीक अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको तनकीद करना। अच्छा, किसके खिलाफ बोलना, उसने कहा पॉलिटिकल हीरोज, ये जो सियासी हीरोज हैं। अच्छा, कौन से हीरोज, उसने कहा हु सफर्ड, जिन्होंने सफ़र किया है। देखो, सफ़र करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ से होकर गुजरना। मार्टरडम, मार्टरडम का मतलब क्या है, शहादत, मतलब जिन्होंने शहादत को इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। वेंट इनटू एग्जाइल, कहता जिन्होंने जिला वतनी इख्तियार की, जो इस चीज से गुजरे हैं। वर्कड फॉर द नेशन, उन्होंने काम किया है नेशन के लिए, एंड द कंट्री, मुल्क के लिए, मतलब जिन्होंने कौम और मुल्क के लिए काम किया है। कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, जिन्होंने कंडक्ट किया, कंडक्ट करने का मतलब होता है कैरी आउट करना, अंजाम देना। अच्छा, किसको, ये वाले जो टेस्ट थे, ये वाले जो तजुर्बे थे। एंड मेड द न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिन्होंने इस चीज को बनाया। फिर कोमा, उसके बाद द डेप्यूटी चेयरमैन सेड, कि ये सारी बातें किसने कही हैं, उन्होंने कहा ये जो पर्सन है इन्होंने ऐसा कहा है कि आप इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। इनमें ये सब लोग इन्होंने एक एक करके मेंशन किए हैं। कहते लेस्ट देयर वॉज एनी अनसर्टेनिटी, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के, ठीक है, ताकि ये चीज ना हो। अच्छा, क्या चीज, उसने कहा देयर वॉज एनी अनसर्टेनिटी, कि वहां पे कोई भी, एनी का मतलब क्या, कोई भी, यहाँ के ये जो छोटी सी भी अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि शुबा हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, शक हो। किसके बारे में, रिगार्डिंग द प्रोनाउंसमेंट, किसके बारे में, इस बयान के बारे में। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, ये जो ऑफिशियल उनका डिसीजन था। द जेंटलमैन, कहते कि ये जो पर्सन है, ये जो शख्स हैं, हु वॉज इलेक्टेड, कहता जिन्हें इलेक्ट किया गया था, जिनका इंतखाब किया गया था। अच्छा, कहाँ, किस तरह से, ऑन अ PMLN टिकट, मतलब ये किन के कैंडिडेट थे, इनके। स्पेल्ड आउट दैट, कहता उन्होंने स्पेल्ड आउट किया है। स्पेल आउट का मतलब क्या होता है, साफ साफ वाजिया किया, उन्होंने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया। दैट, ये कि दिस इंक्लूडेड, इसमें शामिल हैं हिज पार्टीज प्रेसिडेंट, कि उनकी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो उसकी पार्टी के जो सदर हैं, वो भी शामिल हैं। कौन, नवाज शरीफ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उन्होंने इस चीज की, ये जो अनसर्टेनिटी थी, ये जो शुबा था, डाउट था, ये जो कंफ्यूजन थी, उसको भी क्लियर कर दिया। अच्छा, इसको देख लीजिएगा। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है ये जो अनाउंसमेंट थी, ये जो साफ बयान था, ये जो फैसला था। अच्छा, स्पेल्ड आउट पिछले एडिटोरियल्स में यूज हुआ था, इसका मतलब होता है किसी चीज को वाजिया कर देना, साफ साफ कह देना। अदर टू हैव अर्न्ड, कहता जो दूसरे हैं, दूसरे कौन है, कहता टू हैव अर्न्ड, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है। इसका मतलब है जो अर्न कर चुके हैं, जो कमा चुके हैं, जिन्होंने हासिल कर लिया है। किसको, द डेप्यूटी चेयरमैन हाई रिगार्ड, इनके बहुत ही ज्यादा एहतराम को, बुलंद इज्जत को, रिस्पेक्ट को। इंक्लूडेड, उनमें शामिल हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, कौन, उन्होंने कहा जुल्फकार अली भुट्टो, ये, एंड बेनजीर भुट्टो, और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये, एंड ऑल दोज मतलब वो तमाम अफराद हु हैड साइन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने साइन किया था, जिन्होंने दस्तखत किए थे, किसके ऊपर, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इस आइन के ऊपर। असल में इसने इन सब के नेम्स मेंशन करके ना एक चीज को इन्होंने क्लियर कर दिया है
कि सारे अफराद तो इनमें आ गए हैं, सारे पर्सन्स के बारे में तो आपने कह दिया है कि आप इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो ये एक तरह से फ्री स्पीच की तरफ इशारा कर रहा है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब आगे देखो, द डेप्यूटी चेयर, कि ये वाले जो पर्सन है, ठीक है, was not content with, वो content with नहीं थे। content का मतलब क्या है, वो मुतमईन नहीं थे। अच्छा, किससे? with just sharing his list, कहता सिर्फ शेयर करने से, किस चीज को? अपनी लिस्ट को। अच्छा, कौन सी लिस्ट? उसने कहा ऑफ नेशनल हीरोज, ये जो कौमी हीरोज हैं इनकी। तो ये देख लीजिएगा कंटेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, मतलब मुतमईन। अच्छा, अगर वो इस चीज से मुतमिन नहीं थे तो उन्होंने मजीद क्या किया, क्या कहा, अब वो आगे बताएगा। ही मेड इट क्लियर, उन्होंने साफ वाजिया कर दिया, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया दैट ये कि ही कुड ऑल्सो इशू, कि वो कुड मतलब वो कर सकते हैं, वो अथॉरिटी को बता रहा है, ये कुड उनकी एबिलिटी को बता रहा है। अच्छा, किस चीज को इशू कर सकते हैं? स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, बहुत ही सख्त अहकामात को। अच्छा, किस लिए? टू एंश्योर, पक्का करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, उनका ऑनर, उनका एहतराम। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है द पावर अंडर रूल 246। अच्छा, क्या शामिल है? उसने कहा 2026 ये जो रूल है इसके तहत ये जो पावर है, ये जो इख्तियार है, ये जो अथॉरिटी है, अच्छा किस चीज़ की? टू सस्पेंड अ मेंबर, किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने की, उसको मुअत्तल करने की। ही वॉन्ट, उन्होंने इस चीज़ को आप ये समझ लो वॉर्न किया, मतलब इस चीज़ के बारे में उन्होंने क्या कहते हैं इसको, खबरदार किया। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखते हैं। These are interesting times। अच्छा, अब इसने क्या कहा? कहता कि ये जो दौर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, क्यों, क्या? कहता वी नाउ हैव लीडर्स, कि हम अब क्या करते हैं? हैव मतलब रखते हैं, किनको? लीडर्स को, रहनुमाओं को। हु आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ, जो कि बियॉन्ड हैं, जो कि परे हैं, जो कि आप ये समझ लें बाहर है, किस चीज से? द रीच ऑफ द लॉ, मतलब किसकी दस्तरस से बाहर हैं? उसने कहा ये जो लॉ है, कानून है, इसकी दस्तरस से, इसकी रीच से। एंड लीडर्स, और कहता है ये जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, हु आर बियॉन्ड रिप्रोच, ये किससे बाहर हैं? उसने कहा रिप्रोच से, क्रिटिसिज्म से, तनकीद से, मलामत से, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, असल में ना इनका मतलब क्या है? बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ, इसका मतलब है वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है, अगर लॉ को देखो तो वो पनिशेबल नहीं है, इससे परे हैं, इसकी दस्तरस से बाहर है। और बियॉन्ड रिप्रोच का मतलब है आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, डेफरेंस टू देम, कि ये जो डेफरेंस है, डेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, डेफरेंस का मतलब होता है ये जो एहतराम है, ये जो फर्मा बरदारी है, किन के लिए? इनके लिए। हैज़ ईदर बीन कोडिफाइड, कहता है या तो इसको कोडिफाई किया गया है, कानूनी शक्ल दे दी गई है, थ्रू किसके जरिए? लेजिस्लेशन के जरिए, कानून साजी के जरिए, और कंपेल्ड थ्रू पार्लियामेंट्री एडिक्ट, या उसको कंपेल्ड किया गया है, उसको मनाया गया है, आप ये समझ लो, फोर्स्ड किया गया है, किसके जरिए? पार्लियामेंट्री एडिक्ट। ये वाला जो पार्लियामेंट्री मतलब ये जो हुक्म है, ये जो फरमान है, ये जो ऑर्डर है, ये जो कमांड है। तो एक तरह से वो ये बात कह रहा है कि जो रिस्पेक्ट है लीडर्स के लिए, अब ये चॉइस नहीं है। ठीक है, अब ये एक तरह से इम्पोज कर दी गई है लॉज के जरिए या गवर्नमेंट ऑर्डर्स के जरिए, वो ये बता रहा है। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, एडिक्ट का मतलब क्या? ऑफिशियल ऑर्डर। और ये जो वर्ड था ना यहाँ पे कोडिफाइड, इसका मतलब क्या होता है? रिटन इनटू द लॉ, मतलब कानून में डाल दिया गया है। What one must ask, कहता what, अच्छा क्या? One must ask मतलब किसी को भी ना ये पूछना चाहिए, मस्ट लगा दिया इसने यहाँ पे, वो कह रहा है लाजमी करो।
इज द नीड फॉर ऑल दिस, कि व्हाट इज द नीड, कि क्या ज़रूरत है फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए। अच्छा, ये पूछना किसने है, कि कोई भी पर्सन, ठीक है, वो इस चीज़ को इंसिस्ट कर रहा है कि इसकी क्या ज़रूरत है। लीडर्स आर ह्यूमन आफ्टर ऑल, कहता है कि अगर देखा जाए तो ये जो रहनुमा हैं, जो पावर में लोग हैं, कहता है ये भी तो ह्यूमन है ना, आफ्टर ऑल, आखिरकार। देखो, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार वो भी तो इंसान है, एंड प्रोन टू मिस्टेक्स, और कहता वो प्रोन टू है, मतलब उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी है, उनके अंदर ऐसी आप ये समझ लो, उनके मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। तो एक तरह से उसने यही कहा ना कि आप इस चीज़ को, रिस्पेक्ट को इम्पोज कर रहे हो ना, लेकिन वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, इंसान क्रिटिसाइज कर सकता है, क्योंकि अगर वो इंसान है तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो असल में ये बात कुछ वो रख रहा है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना प्रोन टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइकली टू, मतलब इस तरह उनका झुकाव है, ऐसी चीज लाइकली है, पॉसिबल है। वाई मस्ट एनी ऑफ देम बी एलिवेटेड, कहता वाई, क्यों, मस्ट, ये चीज क्यों जरूरी है, एनी ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी, बी एलिवेटेड, कि उसको एलिवेट कर दिया जाए, उसको रेज कर दिया जाए, उसको बुलंद कर दिया जाए। कहाँ तक, उसने कहा टू अ लेवल, एक मर्तबे तक, इतना ऊपर ले जाया जाए। वेयर एवरीथिंग दे डू, कहता जहां पे एवरीथिंग, जो कुछ भी, हर चीज, दे डू, वो करते हैं, और मे डू, और हो सकता है कि वो करे, मतलब यहाँ वो इसके भी चांसेस है कि मे, हो सकता है वो ऐसा करें, और हैव डन, और हो सकता है वो कर चुके हों। शुड बी वेनिरेटेड, कहता ये जो चीज है इसको मुकद्दस समझा जाए, एंड एक्सेप्टेड अनक्वेश्चनिंगली, और उसको एक्सेप्ट किया जाए बगैर किसी सवाल के, और फिर लग गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब देखो इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, दे डू, दे और मे डू, हैव डन, शुड बी। अच्छा, असल में ना ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें ये बता रहा है कि ये जो ऐसी क्या ज़रूरत है कि ये जो लीडर्स हैं उनको इतना ऐसा ग्रेट कंसीडर किया जाए कि वो जो कुछ करते हैं, और ये जो पास्ट और प्रेजेंट की बात की है, इसने फ्यूचर की बात की है, कि उसको बहुत ही रिस्पेक्टेड ही कंसीडर किया जाए, कि कोई उसको क्रिटिसाइज ना कर सके। मतलब आप उनको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो वो ये बात सामने रख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, ये असल में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यहाँ पे, डू, मे डू, हैव डन, ठीक है। अच्छा, वेनिरेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बहुत इज्जत देना, बहुत, आप ये समझ लो किसी चीज को बहुत ही मुकद्दस करार दे देना। अनक्वेश्चनिंगली का मतलब होता है बगैर सवाल के, बिना तनकीद के किसी चीज को तस्लीम करना। Why is tolerance, कहता क्यों ये जो टॉलरेंस है फॉर क्रिटिसिज्म, तनकीद के लिए, एंड अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, और अपोज करने के, मुखालफत करने के व्यू पॉइंट्स को, नज़रियात को, डिसअपेयरिंग एट सच एन अलार्मिंग पेस, कहता ये क्यों डिसअपियर हो रहा है, ये क्यों ख़त्म होती जा रही है, एट सच एन अलार्मिंग पेस, मतलब उस रफ्तार से जो कि अलार्मिंग है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, कि मतलब लोग जो है इतने अनविलिंग क्यों हो गए हैं कि वो क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो डिफरेंट ओपिनियंस को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो जो टॉलरेंस है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। दीज आर क्वेश्चंस, कहता है ये सवाल हैं, ये सवालात हैं फॉर एवरीवन, हर पर्सन के लिए, टू पोंडर, कि वो सोचे, गौर फिक्र करे, एज द नेशन टर्न्स, कि ये जो नेशन है, जो मुल्क है, वो टर्न होता है, टर्न्स करता है, मतलब ये जो मुल्क है ये रुख करता है या दाखिल होता है किसकी तरफ, टू अ न्यू चैप्टर, एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए दौर की तरफ, इन इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब अपनी सियासी तारीख में, और फिर लग गया फुल स्टॉप।
तो वो कह रहा है कि ये जो कंट्री है ना ये किस तरफ जा रही है। उसने कहा कंट्री जो है एक नए पॉलिटिकल फेज को अब स्टार्ट करने वाली है, तो हर सिटीजन को इन क्वेश्चंस के बारे में गौर फिक्र करना होगा। द कोर कॉन्फ्लिक्ट, कहता जो मेन बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है, जो तजाद है, डिसएग्रीमेंट है, हैज नॉट चेंज्ड, कहता वो तब्दील नहीं हुआ, वो नहीं बदला। द विल ऑफ द मैनी, कहता ये जो विल है, इस विल का मतलब क्या है, जो इरादा है, जो ख्वाहिश है, जो डिजायर है, किसकी, बहुत सारों की। एंड द विल ऑफ द फ्यू, और जो इरादा है चंद अफराद का, कंटिन्यू, कहता वो जारी रहते हैं। टू कॉन्टेस्ट, मुकाबला करने के लिए। फॉर लेजिटमेसी एंड स्पेस, इन दो चीज़ों के लिए, मतलब ये जो चीज़ों का ठीक होना है, ये जो इसकी आप ये समझ लो कानूनी तस्लीम करना है इनको, और ये जो स्पेस है, ये जो गुंजाइश है, ये चीज़। और फिर लग गया फुल स्टॉप। इफ द पीपल कैन नॉट चूज देयर लीडर्स, कहता अगर जो लोग हैं वो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, चूज करना किसको, अपने लीडर्स को, अपने रहनुमाओं को। एंड इफ दे मे नॉट इवन चूज देयर ओन हीरोज, अगर वो चूज नहीं कर सकते अपने खुद के हीरोज को। What does it mean, कहता इसका मतलब क्या है। फॉर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाजी मुहायदे के लिए। दे हैव हैड विद द स्टेट, दे हैव हैड मतलब जो मौजूद है, जो एग्जिस्ट करता है, किसके साथ, रियासत के साथ। और फिर लग गया क्वेश्चन मार्क। द कंट्रीज टीमिंग मैसेज, अच्छा टीमिंग का मतलब क्या, इसका मतलब है बेशुमार, लार्ज नंबर में। ये जो मुल्क के मैसेज हैं, मतलब ये बहुत बड़ी जो अवाम है। कैन नॉट रिमेन, कहता वो नहीं बरकरार रह सकती, रिमेन होना कायम रहना, वो नहीं कायम रह सकती। रेलिगेटेड, अच्छा रेलिगेटेड का मतलब क्या है कि किसी को पुश कर देना नीचे की तरफ, किसी चीज को नीचे की तरफ धकेल देना। अच्छा रेलिगेट कहाँ तक करना, टू द फुट नोट्स। फुट नोट्स का मतलब क्या है कि उसको किनारे पर कर देना, उसको किनारे पे रख देना। एज दे आर इन द नैरेटिव्स, क्यों, क्योंकि ये जो है ये नैरेटिव्स में है। नैरेटिव्स का मतलब क्या, ये कहानियों में है, ये बयानों में है, ये एक्सप्लेनेशंस में है। इनवोक, इनवोक का मतलब होता है ये जो चीज़ है ये रिवाज है, ये चलती हुई आई है, ये अभी पॉपुलर है, ये फैशनेबल है। दीज डे मतलब इन दिनों में। अच्छा अब देखो इस में असल में बात क्या कर रहा है, कह रहा है ये जो मॉडर्न आजकल के ये जो टाइम है, ये जो पॉलिटिकल नरेटिव है, मतलब जो भी इनके बयान होते हैं उसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, लीडर्स के ऊपर, हीरोज़ के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और किन के बारे में भूला जाता है, किन को सिर्फ किनारे पर किया गया। उसने कहा लोगों को। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है। हिस्ट्री शोज कि ये जो तारीख है वो दिखाती है दैट ये कि सोसाइटीज पुश बैक व्हेन डिनाइड एजेंसी, जो सोसाइटी है ना, जो मुआशरे हैं वो पुश बैक करते हैं, इसका मतलब है वो मजम्मत करते हैं। व्हेन डिनाइड एजेंसी, कहता है जब उन्हें डिनाइड कर दिया जाता है, उन्हें महरूम किया जाता है, किससे, एजेंसी से, मतलब पावर से, इख्तियारात से, अब उनके जो फैसला करने की जो सलाहियत है उससे। इट वुड बी प्रूडेंट, कहता ये तो बड़ी ही अच्छी चीज होगी, ये बहुत ही समझदारी भरा होगा, क्या, टू कंसीडर, कि वो इस चीज पे गौर करें। व्हाट सच अ पुशबैक कुड एंटेल, कि व्हाट मतलब क्या, सच अ पुशबैक, ऐसी जो पुशबैक है, ऐसा जो मजम्मत है या जो जवाबी रद्द अमल है, कुड एंटेल, वो क्या नतीजा निकाल सकता है, वो अपने साथ किस चीज को ला सकता है। एंटेल करने का मतलब यही होता है ना, लीड टू करना, किसी और चीज को भी अपने साथ लाना। तो बस इसने एडिटोरियल जो है ना इस चीज पे खत्म कर दिया। उसने कहा कि आप अगर इस चीज को देखो ना कि लोगों को अगर इग्नोर करना है तो ये जो चीज है ये किन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेकर जा सकती है, किस चीज को एंटेल कर सकती है, किस चीज को लीड टू कर सकती है, किस चीज की तरफ लेकर जा सकती है। और पुशबैक क्या है, आप ये समझ लो, ये जो रेजिस्टेंस दिखाना है, ये जो मजम्मत है, ये जो सख्त रद्द अमल है। और फिर हो गया हमारा एडिटोरियल यहाँ पे फिनिश। तो इसके साथ ही हमारा आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या बात की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।